गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, फिर पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार, फिर पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज हम पढ़ रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम टू रिलीजन। आपको ये मैं बता दूं कि भाई इंग्लिश के अंदर धर्म के लिए कोई भी वर्ड नहीं बना है। आप डिक्शनरी में देखेंगे तो किसी भी डिक्शनरी में धर्म के लिए कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है। ये केवल जनता को भ्रमित करने के लिए और बिना वजह इसका एक मुद्दा बनाने के लिए इंग्लिश में इसको रिलीजन बोला गया है, जबकि रिलीजन का अर्थ धर्म नहीं होता। रिलीजन अलग चीज है जो मैं यहाँ बताना आपको अच्छा नहीं समझता। हकीकत में धर्म के लिए आप कितना भी चेक कर लीजिए, कोई वर्ड नहीं है, कोई डेफिनेट वर्ड धर्म के लिए है ही नहीं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार हम पढ़ रहे हैं आज, उसमें हमें यह देखना है कि भाई आखिर आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है उसमें क्या क्या बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो हमने अमेरिका से लिया है, उसमें हमें शुरू में 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को नष्ट कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया। इसलिए अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। उन्हीं में से हमें 4 नंबर पर जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है, यानी आर्टिकल 25, 26, 27 और 28, उनमें हम अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग चीज देखेंगे कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या किस प्रकार से की गई है, कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया है। मैं ये आपको बता दूं, हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, हम अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, छोड़ सकते हैं, किसी का भी अनुसरण कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हमें कोई न तो सरकार बाध्य कर सकती है, न कोई दूसरा व्यक्ति बाध्य कर सकता। लेकिन 25A के तहत अगर इन पर कुछ प्रतिबंध की व्यवस्था भी की गई है, जैसे लोक व्यवस्था है, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार इनके ऊपर क्या कर सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। सदाचार बनाने के लिए या स्वास्थ्य संबंधी इन चीजों को लेकर, यानी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इनको आधार बना करके और ऐसे मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये हम नहीं कह सकते कि इस पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। तो आओ हम देखते हैं आज कि आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में क्या क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 25 में दिया हुआ है, देखिए आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 अंतःकरण की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, अर्थात साधारण भाषा में हम कह सकते हैं अंतःकरण का मतलब मन की भावना। आपका अगर मन करता है, आपकी आत्मा गवाही देती है, आपके मन में किसी धर्म के प्रति श्रद्धा है, तो आप उस धर्म का पालन कर सकते हैं, उस धर्म को अपना सकते हैं। यह आपको छूट है, कोई आदमी आपको बाध्य नहीं कर सकता। दूसरा हम देखते हैं धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता, धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी भी धर्म को जिसे आप पसंद करते हैं उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कहीं भी आप उसके लिए सम्मेलन बुलाना है, बैठक बुलानी है, नियमानुसार कानून के तहत आप ऐसा कर सकते हैं। तीसरे में यह है कि धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स नहीं होगा या नहीं लगेगा। अगर प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ये अधिकार थोड़ा हमारे देश की एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि लोग इसमें खूब भ्रष्टाचार करते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि भाई अगर हम धर्म के नाम पर कोई चंदा इकट्ठा कर रहे हैं या मंदिर में, मस्जिद में किसी भी प्रकार से मान लीजिए आपके पास में पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, तो सरकार उन पर टैक्स नहीं लगाती।
सरकार जो है वो टैक्स नहीं लगाती, यानी धार्मिक कार्यों के प्रचार प्रसार के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, जो हम पैसे प्राप्त कर रहे हैं किसी प्रकार से, उन पे गवर्नमेंट का कोई टैक्स नहीं लगता। नंबर 28 में ये है कि धार्मिक के आधार पर, यानी धार्मिक आधार पर स्कूलों में शिक्षा नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई सार्वजनिक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, तो धर्म के नाम पर आप किसी भी बच्चे का प्रवेश नहीं रोक सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप हिंदू है, आप मुसलमान है, आप सिख है, आप ईसाई है, किसी आधार पर ऐसी कोई भी संस्था जो या तो सरकारी है या सरकारी सहायता प्राप्त है, तो ऐसे स्कूल में आप किसी भी विद्यार्थी को पढ़ने से वंचित नहीं कर सकते। ये हमारे अधिकार दिए गए हैं। लेकिन आर्टिकल 25 को आप विशेष प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बारे में क्या होता है, इसमें आपको कहा गया अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब अपने मन के अनुसार आपको छूट दी गई है। इसमें कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मान लीजिए एक महिला है, शादीशुदा है, अगर वो मांग नहीं भरती है, मंगलसूत्र नहीं पहनती है, चूड़ियां नहीं पहनती है, अर्थात सुहाग की जो निशानियां हैं वो नहीं पहनती है, तो उसको उसका परिवार, उसका पति, कोई भी समाज का व्यक्ति उसे बाध्य नहीं कर सकता। यह उसको आर्टिकल 25 के तहत पूरी छूट है। ऐसा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आर्टिकल 25 ये कहता है कि भाई आपकी इच्छा से आप अपने हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं, कोई भी निशानी पहन सकते हैं। हाँ, समाज के अनुसार, समाज के नियमानुसार समाज में आपका मान सम्मान बना रहे, इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम जो हमें छूट दी गई है तो उसका हम नाजायज फायदा उठाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन यह है, अब अगर दिल्ली में, बॉम्बे में, बड़े बड़े शहरों में अगर हम देखते हैं तो वहां पर पता ही नहीं चलता कि ये मैरिड है या अनमैरिड है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ी लिखी महिलाएं, उनको पता है कि भाई हमें क्या छूट दी गई है ना। लेकिन क्या ऐसा गाँव में होता है, छोटे शहरों में होता है? नहीं होता। तो ये अधिकार जो हमें दिए गए हैं, हम इनको चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, यह हमें छूट है। लेकिन हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जो भी छूट हमें दी गई है ना, वो छूट एक प्रकार से हमारे समाज के आधार पर होनी चाहिए, उसकी कीमत मान सम्मान के साथ होनी चाहिए, तब तो हमें इन स्वतंत्रताओं का फायदा होता है। अन्यथा समाज में क्या होता है कि दुष्प्रचार होने लगता है। तो ये आज हमने पढ़ा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने, धर्म को छोड़ने, धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने और किसी भी प्रकार से जैसा आपकी इच्छा हो वैसे धर्म संबंधी काम करने का आपको पूरी छूट है। आप पूजा पाठ कर सकते हैं, आप मंदिर जा सकते हैं, आप मस्जिद जा सकते हैं, जहां भी सार्वजनिक स्थान है वहां पर आप आ जा सकते हैं। तो यह था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमने पढ़ा। दोबारा एक बार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। 25, 26, 27 और 28। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक कार्यों के लिए जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। और आर्टिकल 28 हमें कहता है कि धार्मिक आधार बना करके न तो आप शिक्षा दे सकते हैं और न ही आप किसी को एडमिशन लेने से, प्रवेश लेने से रोक सकते हैं। तो यह है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जय हिंद, जय भारत।